राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल अज्ञात क्रांतिवीर और वीरांगनाओं को सामने लाने के लिए, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए जो खुद कट गए, सब कुछ सहन किया, लेकिन अपने अंतिम श्वास तक वो स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत करते रहे, लेकिन उनका कोई नाम इतिहास के अंदर कहीं भी नहीं आया। और हमें बताया गया आज़ादी किसने लेके दी है। आज जरा हम उसी एक महान क्रांतिवीर को जो अज्ञात है, जब इसको हम सुनेंगे आज रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। आज और कल 2 एपिसोड के अंदर ये आपके सामने आएगा। किन लोगों ने किस तरीके से अपना सर्वस्व निछावर किया, उनका कहीं नाम नहीं। ऐसे ही 580 के आसपास वीडियोज में आप तक पहुंचा चुका हूं। जो मैंने अब तक नाम पहुंचाए हैं वो 98% कोई नहीं जानता, और 2% अगर कुछ नाम थोड़ा बहुत कोई जानता भी होगा, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। चलिए आज उसी कड़ी के साथ जोड़ते हैं एक महान क्रांतिवीर को, नायक को, श्री जोगेश चंद्र चटर्जी। श्री जोगेश चंद्र चटर्जी, आइए देखिए जरा ये महान क्रांतिकारी किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दे रहा है। कोमिला नगर के मकान को पुलिस ने सुबह सुबह घेर लिया। उस मकान में जोगेश चंद्र नाम के क्रांतिकारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। पुलिस दल में पुलिस सुपरिटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही भी थे। पुलिस दल पड़ोस के एक वकील को भी गवाह के रूप में लेके गया था साथ में। जोगेश चंद्र ने पुलिस को खिड़की से आता देखकर, अपने बचने का कोई उपाय न देखकर, सारे कपड़े उतारकर केवल अंडरवियर पहनकर, लोटा हाथ में लेकर बाहर निकल गया। लेकिन पुलिस वालों ने पूछ लिया, भाई जोगेश चंद्र चटर्जी, पहले तो उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, अविनाश चंद्र। जब पुलिस ने उसको रोक करके उसका नाम पूछा तो इन्होंने बताया अविनाश चंद्र, और थे ये जोगेश चंद्र। पुलिस का दूसरा प्रश्न था, जोगेश चंद्र चटर्जी अंदर है? हाँ अंदर है, अभी चादर ओढ़कर सो रहा है। पुलिस ने ये जानकर कि उसका शिकार तो अंदर है, तो उसको क्यों रोके, उसको जाने दिया। और वो जोगेश चंद्र चटर्जी ही था। अंदर जाकर कुछ लड़कों को पकड़ा, किसी का भी नाम जोगेश चंद्र चटर्जी नहीं था। वारंट खोलकर देखा तो जोगेश चंद्र चक्रवर्ती लिखा था। वास्तव में ये लिखने की ही गलती थी। चाहते वो भी यही थे कि जोगेश चंद्र चटर्जी है और उसी को पकड़ना है, लेकिन वो लिखने में कई बार हो जाता है। तो वकील ने कहा भी चक्रवर्ती नाम का कोई व्यक्ति हमारी इस गली में नहीं रहता, यहाँ तो सब चटर्जी रहते हैं। वकील ने कहा कि इस नाम का जब कोई नहीं है तो पुलिस को भी कोई और उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन पुलिस दिन भर वहाँ पर
बाकी तो सब चले गए, सब छोड़ दिए गए। वो उस मकान में छिप कर बैठ गई। उसका शिकार तो उसको नहीं मिला था, तो जोगेश चंद्र चैटर्जी छिपते छिपाते वहां से निकल गए। तो कहाँ गए? एक क्रांतिकारी मित्र शिशिर कुमार दत्त, शिशिर प्रसन्न मजूमदार, उस मित्र के घर चले गए। वहां से, वो भी क्रांतिकारी थे, वहां से वे दोनों कहीं और के लिए निकल गए, कलकत्ता पहुंच गए। वहां पहुंचकर जोगेश चंद्र चैटर्जी पथरिया घाट के एक क्रांतिकारी अड्डे पर रहने लगा। अभी कुछ दिन बाहर निकल नहीं सकते थे जोगेश चंद्र चैटर्जी, तो उन्होंने अपने साथियों को बोला कि भाई मैं अंदर ही एक काम करूँगा, मैं दाल चावल आपके लिए बना दिया करूँगा, आप आओ खाओ और जाओ, मैं बाहर नहीं निकल सकता। अभी आने जाने वाले क्रांतिकारियों को भोजन मिलने लगा, दाल चावल मिलने लगे, और एक्शन के लिए कहीं कहीं चल देते वो उसके बाद। हाँ, जोगेश चंद्र को खाली समय में, जोगेश चंद्र चैटर्जी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। 9 अक्टूबर 1916 1916 की शाम को जोगेश चंद्र ने देखा कि भोजन के लिए बहुत कम क्रांतिकारी आए हैं, और माथा ठनकने लगा और लगा के शायद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बहुत देर इंतज़ार की, जब नहीं आए तो इंतज़ार करता करता उसकी भी आंख लग गई, वो भी सो गया। आधी रात के पश्चात किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, जोर से आवाजें लगाई, दरवाजा खोलो, जल्दी से खोलो। वो आधी नींद में था, जोगेश चंद्र भी हड़बड़ा कर उठा और उसने सोचा कि उसका साथी आ गया है या आ गए हैं। दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही नुकीली संगीनों के बीच में वो गिर गया। हाँ, वह जैसा भी था वैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक कोई सामग्री भी नहीं मिली और व्यक्ति भी नहीं मिला वहां पर, और कोई ना सामान ऐसा और ना ही व्यक्ति ऐसा। पुलिस के कुछ लोग छिपकर मकान के अंदर बैठ गए। सुबह एक फरार क्रांतिकारी शिशिर कुमार मजूमदार वहां पहुंचा। दरवाजा, और वो बड़बड़ाया। दरवाजा खुलते ही अब वो तो अंदर था नहीं कोई भी, पुलिस ही थी। जैसे स्वाभाविक रूप से बोलते हैं, भाई दरवाजा किसने खोला, और सामने कोई, लेकिन खुलते ही वह जीना चढ़ने लगा, सीढ़ी चढ़ने लगा, तो अलग अलग खड़े हुए पुलिस के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से 2 रिवॉल्वर भी पुलिस के हाथ लगे। कुछ देर बाद योगेंद्र दास नाम का एक क्रांतिकारी मकान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि भाई अजीब सा माहौल था, और वो बड़बड़ाने लगा कि यार रोशनी भी अभी तक आप लोगों ने नहीं की। और इतने में वो पुलिस वाले जो अंदर थे उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने उसको दबोच लिया।
उसने पुलिस वालों पर फायर भी किया और फायर लगा भी, लेकिन पुलिस वाले बहुत थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रात को क्रांतिकारियों का एक मुखिया अतेंद्र मोहन राय भी वहां पहुंचा। अपने मकान में अंधेरा देखा, बड़बड़ाने लगा, क्यों रे जोगेश, तूने अभी तक रोशनी नहीं की? रोशनी हम किए देते हैं, पुलिस वालों की आवाज आई। एक अपरिचित स्वर सुनाई दिया। रोशनी हुई और कई सिपाही उस पर झपट पड़े। उसने जो कमीज पहन रखी थी पुरानी थी, कॉलर भी पुराना था। पुलिस वालों के हाथ में वो कॉलर आया और कॉलर फट गया, निकल गया और पुलिस के हाथ से वो भागने में सफल हो गया। पुरानी कमीज के कॉलर ने उसको बचा लिया। हालांकि उसको एक पहली लाठी भी मारी गई थी, पर भागने के प्रयास में वो कॉलर हाथ में नहीं आया और कमीज हाथ में नहीं आई, तो वो पकड़ लिया गया, तो वो भाग गया, भागने में सफल हो गया। हाँ, जोगेश चंद्र चटर्जी को गिरफ्तार करके वो थाने में ले गए थे। सारे कपड़े जोगेश चंद्र चटर्जी के उतरवा दिए गए, जूते उतरवा दिए गए, एक पतली धोती में सारी रात एक कोठरी में रहने के लिए बंद कर दिया गया। अगले दिन केवल एक सूखी रोटी खाकर और एक उबला हुआ आलू खाकर जमीन पर लेटा रहा। हाँ, पुलिस के अफसर ने अपने जूते की एक ठोकर मारकर उसको जगाया। जोगेश चंद्र ने हाँ एक लाल लाल आंख वाले पुलिस ऑफिसर को देखा और कुछ पुलिस वाले भी साथ थे उसके। उस अफसर ने क्रांतिकारी साथियों के नाम पूछे, जो अक्सर यही होता है, यही होना था। कोई उत्तर नहीं मिला जोगेश चंद्र चटर्जी से उनको। उसके गाल पर एक जोरदार झापड़ मारकर उसको खड़ा किया गया। फिर सवाल किया गया, फिर झापड़ मारा गया, बाल खींचकर घसीटा गया। ये सब चल रहा था, लेकिन जोगेश चंद्र चटर्जी के मुंह से वो कुछ निकलवा नहीं पा रहे थे। हाँ, एक और साथी जो आया वहां, हाँ उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वहां वो आया, लेकिन वो भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने इसके लिए आदेश दिया, अफसर ने पुलिस वालों को, जोगेश चंद्र चटर्जी के लिए, हम मुख्यतः उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो आदेश क्या था कि इसको कम्बोर्ड में बार बार उसका मुंह घुसेड़ा जाए और निकाला जाए। एक मेंटल टॉर्चर भी करना होता है, शारीरिक तो होता ही होता है। और पुलिस वालों ने आदेश का पालन किया। फिर कहा गया कि इसके ऊपर पूरे का पूरा कम्बोर्ड अब उड़ेल दो। उत्तर नहीं मिल रहा था। फिर आदेश का पालन किया और वो पूरे का पूरा कम्बोर्ड वो उसके ऊपर, जोगेश चंद्र चटर्जी के ऊपर उड़ेल दिया गया और 3 दिन तक इसको नहाने ना दिया जाए।
3 दिन तक उसको शरीर पर गंद फेंका गया हो और 3 दिन नहाने न दिया जाए, सोच सकते हैं आप कि क्या कर रहे थे वो। इस आदेश का भी पालन किया गया। इतना सब होने पर भी योगेश चंद्र ने जब अपने साथियों के नाम नहीं बताए तो उसको इस यातना गृह से हटाकर योगेश चंद्र को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल की 44 नंबर की कोठरी में ठूंस दिया गया। 2 वर्षों तक यहीं पर योगेश चंद्र चैटर्जी को सड़ाया गया, सताया गया, भयंकर यातनाएं दी गईं। उस जेल से निकलने का एक ही तरीका था, अनशन किया गया। 1 हफ्ते तक एक दाना भी नहीं मुंह में डाला गया, नहीं खाया गया। जब उसकी दिशा बिगड़ने लगी तो उसे राजशाही जेल में स्थानांतरित किया गया। इस जेल में कुछ राहत मिली। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि बंगाल के क्रांतिकारी अपने मुकदमे के लिए और पुलिस वाले वहां लाते थे, जाते थे, क्रांतिकारियों के दर्शन होने लगे और बैडमिंटन खेलने की भी वहां सुविधा थी और जेल के अहाते में कुछ घूम फिर भी सकते थे। वहां तो काली कोठरी में रहना था। लेकिन इसमें एक और घटना होती है। योगेश चंद्र चैटर्जी के ही एक साथी, क्रांतिकारी साथी रसिक सरकार ने अपने कपड़ों पर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्रिटिश सरकार, रसिक सरकार, ब्रिटिश सरकार की आंखों में बहुत खतरनाक कैदी था। रसिक सरकार ने आगे क्या किया, कैसे किया, थोड़ी देर अगले एपिसोड में उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम योगेश चंद्र चैटर्जी की ओर बढ़ेंगे। अगले दूसरे एपिसोड के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, जो लोग इस प्रकार के कष्ट सहन कर रहे थे उनका नाम कहीं नहीं, इतिहास में कहीं नहीं। और जिन्होंने कहा कि नाम लिया गया जिनके, उन्होंने कभी एक लाठी नहीं खाई। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए कल फिर मिलेंगे। राष्ट्रगाथा चैनल का मेरा ये प्रयास उन क्रांतिकारी अज्ञात साथियों को आपके सम्मुख रखने का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।